प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस। इनको बहुत ही बेसिक लेवल से समझिए, बहुत ही आसान होता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग समझना बहुत आसान होता है और हर कंपटीशन एग्जाम में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि 3 समान होते हैं, एक अलग होता है, एक 3 से भिन्न होता है, अलग वाले को छांटना पड़ता है। लेकिन इसमें कटिंग और फोल्डिंग को फोल्ड करने पर कैसा होगा, उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह के सभी बने हुए हैं आकृतियाँ। चलिए देखते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को। कागज़ काटना, पहले ये ऐसा था, फिर इसको ऊपर के लिए खोला गया, तब ये ऐसा हो गया, फिर ऊपर को खोलने के बाद फिर ऐसा खोला गया तो ये ऐसा हो गया। कागज़ काटना, किसी एक कागज़ को काटा गया है तो ये पूरा कागज़ का एक टुकड़ा है और इसको अगर फोल्ड करेंगे, एक इतना बड़ा है और इसको अगर फोल्ड कर देंगे तो इतना रह जाएगा। जैसे ये पूरा इतना बड़ा है और इसको इधर के लिए जब फोल्ड किया गया तो ये इस प्रकार का कुछ इतना रह जाएगा। इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे किसी कागज़ को लेते हैं और फोल्ड करके दिखाते हैं। मान लो ये जो कागज़ है, इसको मानो ये है, ठीक, और इसको अगर ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ऐसे ये कागज़ है और इसको इसकी तरह ये है और इसको अगर ऐसे करके फोल्ड कर दिया तो अब ये इस प्रकार से बन गया, ठीक, ये बन गया। ये पहले ये ऐसा था, ऐसा, खुलने पर ऐसा है ये। और इसको जब ये एरोज इधर को है, इधर को इसको ऐसे मोड़ा गया तो इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे करके इधर को, तो मोड़ने पे ये इस तरह का हो गया। इसको भी फिर नीचे के लिए मोड़ा गया, ये एरो जो नीचे के लिए दिया है, फिर इस कागज़ को नीचे के लिए मोड़ा जाएगा, फिर इसको जैसे ऐसे नीचे के लिए अगर मोड़ा तो ये इसकी तरह हो गया, ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी वही है, ये पूरा है, ये इसको 3 बार मोड़ा गया, ये पूरा है, एक बार यहाँ तक मोड़ा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ठीक, तब ये इतना बन गया। फिर इसको नीचे की तरफ मोड़ा गया, तब ये इतना बड़ा हो गया। मान लो पहले ये इतना बड़ा था, फिर इसको इतना मोड़ा, तब ये इतना हो गया, इतना। फिर इसको और एक बार मोड़ा, तब ये इतना हो गया, मान लो कि इतना, ये हो गया। फिर इसको भी नीचे की तरफ मोड़ा गया ऐसे, तब ये हो गया। इसमें अगर एक ये बना है और इसी को ऊपर की तरफ खोला गया तो ये एक ऊपर यहाँ आ गया, ठीक, ऐसे। जैसे ये यहाँ पे है, ये आधा है, इसको ऐसे करके मोड़ा जब नीचे के लिए तो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक, तब ये ऐसा हो गया। और इसी को जब ऊपर खोला गया तो इसकी तरह बन गया। जैसे इसको अगर ऊपर की तरफ ऐसे खोलेंगे तो ऐसे, अब खुल गया तो ये एक स्टार यहाँ था, ये ऊपर भी तो ऐसे स्टार होगा, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर भी स्टार बनेगा। तो ये मोड़ने पर ये ऐसा रहेगा, ये मोड़ने पर इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये मोड़ दिया, ये पेपर बिल्कुल खुला हुआ है, इसको जब मोड़ा गया एक बार तो इतना रह गया, फिर और मोड़ा गया तो इतना रह गया, इतना, जो कि ये है, ठीक। फिर इसको भी अगर नीचे के लिए मोड़ा गया तब ये इतना रह गया। ये पूरी तरह से फोल्ड होने के बाद इतना रह गया, ये वाला पेपर पूरी तरह से फोल्ड होने पर इतना रह गया, ठीक। जब इसको खोला ऐसे ऊपर के लिए तो इसकी तरह हो जाएगा, इसको खोला ऐसे, ये यहाँ था तो इसकी तरह हो गया ये, ठीक। और फिर इसको भी ऐसे खोला तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर एक बार ऐसे खोला तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, समझे। अब इसको समझ लो, ये एक आकृति है, ठीक। इसको अगर फोल्ड कर दिया तो ये इस प्रकार से रह जाएगा। एक बार मिटा के दिखाते हैं। और नवोदय विद्यालय में ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, इसमें ये सवाल बहुत अधिक संख्या में आते हैं और लाभ और हानि के भी क्वेश्चन आते हैं। उसको अभी इसी वीडियो में करवाएंगे और वीडियो को एंड तक बने रहें सभी लोग। देखो ये बिल्कुल खुला है,
ये पेपर, कोई पेपर एक गोलाकार काटा गया, मान लो ये पेपर है, इसको बिल्कुल गोल काटा गया पेपर को, और इसको मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। उसमें क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए होंगे, ठीक है। अभी समझाएंगे कि इसको अगर फोल्ड करेंगे मतलब मोड़ेंगे, मोड़ने पर ये किस प्रकार का दिखाई देगा। तो एक बार अगर ये इस तरफ जिधर एरो बना है ये इधर को अगर मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये ऐसा है, ठीक। और इसको जब इधर लाएंगे तो ये लकीर इसके ऊपर आ जाएगी, ऐसे मोड़ दिया तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसी को अगर खोल देंगे तो फिर ये ऐसा इसकी तरह हो जाएगा, ऐसा। इसी को खोल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं डाइस वाले, हाँ चलो, इसको अगर मोड़ दिया तो ये इतना रह जाएगा, इतना मतलब आधा। कोई चीज़ जैसे पेपर कटिंग होती है, अगर खोल दिया पूरा तो इतना है, और इसका आधा अगर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आधा आधा ऐसा हो जाएगा। वैसे ये गोला है, राउंडिंग है, तो इसको अगर आधा फोल्ड करेंगे तो ये आधा रह जाएगा ऐसे। और इसका भी आधा अगर करेंगे ऐसे, अगर नीचे को एरो बना है तो नीचे के लिए फोल्ड करेंगे तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा। इसको अगर फोल्ड करेंगे तो इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। ये इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, और इसको भी जब इधर के लिए ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब इधर ये है सर्कल गोला, इसको नीचे के लिए फोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऊपर के लिए फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये है पूरा सारा खेल इसमें है। इसको जब हम इसकी तरह इस एरो के हिसाब से खोलेंगे तो ये इनमें से किस तरह का दिखाई देगा, ऐसे ही उसमें पेपर में दिए होंगे। और इसमें हमने बोर्ड में जगह कम थी इसलिए 3 ऑप्शन रखे हैं, बाकी उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसको सबसे पहले ये है बंद है, फोल्ड कर दिया इसको। अब इसको इधर के लिए खोलेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले इधर के लिए खोलेंगे, फिर इसकी तरह खोलेंगे नीचे के लिए, तब इनमें से कौन सा दिखाई देगा। चलो, अगर इधर के लिए खोलेंगे तो ये है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल पास में ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर आएगा। एक ये है, ये भी इसके पास में ही रहेगा, ऐसे, ठीक हो गए। ये पूरा हो गया। ये है, ये इस कोने पर आएगा ऐसे, सही है। इसको इस तरफ अगर पलटा खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। यही पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में होता है कि खोलने पर मतलब ओपन करने पर कागज़ की कटिंग कैसी दिखाई देगी, मोड़ने पर कैसी दिखाई देगी। तो ठीक है, अगर इसको मोड़ देंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा जैसा ये पहले था। अगर इसको मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। इसको अगर खोलेंगे इसको तो ये किस प्रकार का, अगर खोलेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। अब ये नीचे के लिए एरो है तो इन सबको नीचे के लिए ओपन करेंगे तो इसके पास में बिल्कुल यही आएगा। इस सर्कल के पास में बिल्कुल यही आएंगे, इसके पास में ये आएगा। ये नीचे है, इसको अगर खोलेंगे तो बिल्कुल नीचे ये आएगा। इसके ऊपर को चोंचे तो इसके नीचे हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बना दिया इसको। अब इसकी तरह इसमें कौन सा है वही छांटना है। इन तीनों में इसके जैसा जो है वही इसका सही जवाब है। इसको खोलने पर इस प्रकार का बनेगा। ऐसा कौन सा है, इसमें देखो, इसकी चोंच दोनों के ऊपर को है। इनमें सब में देखना है चोंच ऊपर को दोनों में किसकी है, तो इसकी भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। सही है। और ये भी सब में है, दोनों, ये भी है, ये भी, इसमें भी है। अच्छा, ये 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है। ये नहीं हो सकता, गलत है। ये जो सर्कल हैं गोल वाले, ये इसमें 2 ही हैं, इसमें 4 हैं, तो इसमें 2 है तो ये गलत है। इसमें भी 4 है, हो सकता है ये सही हो, इसमें भी 4 है। अब इसकी चोंच नीचे को है, इनकी दोनों की, इनमें देखने हैं किसकी नीचे को है। इसकी ऊपर है, इनमें भी ऊपर है, इसकी ऊपर है, पर इसमें नीचे वाली की चोंच नीचे है तो ये गलत है। अब इसमें देखते हैं, इसकी ऊपर है, 4 सर्कल है, ये भी 2 है, इसमें नीचे को, इसमें भी नीचे, तो यही सही है। ये देखना पड़ता है
पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग में। चलिए अब परसेंटेज के कुछ सवाल करवाएंगे और लाभ हानि का बहुत बेसिक सा करवाएंगे, और बने रहे वीडियो के एंड तक सभी दोस्त। एक और करवाते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। मान लो कोई पेपर इस तरह से अगर काटा गया है, इस तरह से अगर कोई पेपर काटा गया है और इस सर्कल में उसको बंद किया गया है, इस तरह से काटा गया है, ये हाफ पेपर है। मोड़ने पर ये ऐसा है। अगर इसको खोलेंगे तो इधर के लिए, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो। ये बंद पेपर है, मुड़ा हुआ पेपर है। अगर इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। अगर इसको खोलेंगे तो इसको इधर के लिए खोलेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा और ये वाली यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ आएगी। तो ये इस तरह से बनेगा खोलने से। बाकी इनमें तो ये गलत है, ऐसा तो बनेगा ही नहीं खोलने से। इस प्रकार का बनेगा तो यही सही है। हमेशा उसमें आपको मुड़ा हुआ दिया होगा, कोई आधा सर्कल दिया होगा। जैसे ये आधा सर्कल है, ये कहेगा कि इसको ओपन करने पर, मतलब इसको ओपन करने पर किस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, ये कोई सर्कल है और ये इस प्रकार से है, ये पूरा सर्कल है। इसमें आधा सर्कल कौन सा होगा, आधा होगा ये आधा सर्कल है। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। चाहे वो इधर बना दो और चाहे इधर बना दो, खोलने पर वो सर्कल ही नजर आएगा। अगर इसको ओपन करोगे इधर के लिए तो ये ऐसा बनेगा, अगर इसको उधर के लिए खोलोगे तब ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको अगर मोड़ेंगे, ये तो खुला हुआ पेपर है पूरा, कटने के बाद पेपर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है बिना मोड़े हुए। अगर इसको मोड़ देंगे तो फिर किस प्रकार का दिखाई देगा। अगर इसको मोड़ेंगे तो कैसा दिखाई देगा, चलिए इसको अगर मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। ये इतना है यहाँ तक, अगर मोड़ेंगे तो ये इतना ही तो रह जाएगा, मोड़ने पर आधा रह जाएगा। अगर ये इतना है और मोड़ देंगे, मोड़ने पर इतना ही तो रह जाएगा। तो इसको मोड़ दिया, ठीक, इसको मोड़ दिया मतलब फोल्ड कर दिया, इसको मोड़ दिया। ये वाला सर्कल है, जब मोड़ेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। मान लो इसमें एक ये सर्कल है, एक ये है और ये बने हैं, ये जैसा इसमें बना है वैसे ये दो बने हैं। ठीक, अगर मोड़ देंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा और ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर से मोड़ेंगे तब ये इसके ऊपर आ जाएगा, वो उसके ऊपर। चलो, तो अगर मोड़ दिया तो मोड़ने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक सर्कल इधर आ जाएगा
और एक ये ऐसे 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 ही दिखाई नहीं मोड़ने पर ये इस प्रकार से दिखाई देगा। और अगर इसको इधर के लिए खोलेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, वही इधर वाले इधर आ जाएंगे, ऐसे करके खोलेंगे तो एक ये इधर है, ऐसे दिखाई देंगे खोलने पर। ये डाइस की तरह होता है, ओपन डाइस, क्लोज डाइस। वाटर इमेज, मिरर इमेज। और सबसे पहले देखो, नवोदय विद्यालय में परसेंटेज बहुत कम पूछा जाता है, लाभ हानि केवल पूछा जाता है। और कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। पर पैसों में, रुपये में पूछा जाता है कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ। मान लो शोभित ने 6,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा। शोभित ने 6,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसको 9,500 रुपये में बेच दिया। शोभित ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा और उसको 9,000 यानी कि 9,500 रुपये में बेच दिया। तो उसे कितना लाभ हुआ। शोभित ने 6,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसको 9,500 रुपये में बेच दिया। तो शोभित को कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, जितने में खरीदा 6,000 रुपये में और बेचा कितने में 9,500 में। इनका अंतर लेना है, मतलब डिफरेंस कितना है माइनस करना है। जितने में बेचा है उतने में से माइनस कर देंगे। 9,500 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 0 और 5, 9 में से 6 गए बचे 3, तो 3,500 रुपये का उसे लाभ हुआ। 3,500 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3,500 का लाभ हुआ। शोभित ने कोई चीज़ अगर 6,000 रुपये में खरीदी और उसको 9,500 रुपये में बेच दिया, मतलब 9,500 में बेच दिया, तो 9,500 ज़्यादा है, बेचा है 9,500 में, और जितने में बेचा है और जितने में खरीदा है उतने रुपए हम अपने निकाल लेंगे। जितने में बेचा है उससे माइनस करेंगे। तो 9,500 में बेचा है, भाई हमने 6,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, तो पहले हम अपने 6,500 रुपये निकाल लेंगे। उसके बाद 3,500 रुपये किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे और यानी कि किसी अन्य खर्चे में यूज करेंगे। तो ऐसा करते ना, सबसे पहले 9,500 में से 6,000 अपने निकालेंगे, तो 9,500 में से 6,000 माइनस करेंगे, जितना निकल के आएगा उतना हमारा लाभ हो जाएगा। 9,500 में से जब अंतर लिया, माइनस किया, 9,500 में से हमने जब माइनस किया है 6,000, तो हमारा 3,500 रुपये निकल के आया। तो 3,500 रुपये की हमें फ़ायदा हुई है। हमने अपना मोबाइल 6,000 रुपये में शोभित ने खरीदा था और उसको 9,500 रुपये में बेचा है, तो 3,500 रुपये का लाभ हुआ हमें।
1150 का 10% कितना होगा? 1150 का 10% कितना होगा? 1150 का 10% कितना होगा? और लिखेंगे 700 का 12% कितना होगा? 65 का 90 का 30% कितना होगा? 1100 का 10% कितना होगा, यानी कि 1100 का 10% कितना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 1150 का मतलब होता है गुणा। 1100 का 10%, 10 वैसा ही लिखेंगे। इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। 2 जीरो नीचे है, अब ऊपर 2 जीरो, जितने जीरो हैं नीचे उतने जीरो ऊपर कट जाएंगे। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर कितने जीरो है? 2, काट दो। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये जीरो खत्म। कितना बचा ऊपर? 115 और गुणे 1, तो 115 की गुणा अगर एक बार 15 में एक में करेंगे तो 115 एकम 115, तो हमारा उत्तर है 115। 1150 का 10% निकल के आ गया 115%। ऐसे ही इसमें निकलेगा सेम वही। सबसे पहले लिखा हमने 1150, वैसे ही इसमें सबसे पहले 700, फिर का मतलब गुणा, तो का मतलब गुणा। गुणे में कितना 10 था इसमें, तो इसमें 12 है तो गुणे 12 बटे में 100। जहाँ कहीं परसेंटेज पूछे तो बटे में 100 ही रहेगा, बटे में 100 रहेगा। तो इधर लिख देते हैं इसका 700 गुणे 12 बटे में 100। नीचे जितने जीरो हैं उतने ही जीरो ऊपर काट सकते हो। ये नहीं कि नीचे 100 है और ऊपर 3 जीरो काट दो। 100 में 2 जीरो होते हैं तो ऊपर 2 जीरो ही काट सकते हो। 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 2 जीरो खत्म। ऊपर कितना बचा है? बचा है ऊपर 7 गुणे 12। 12 और 7 की गुणा कर देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज होगा। 72, 72, 62, 84, तो हमारा ये निकल गया 84। 700 का 12% होगा हमारा 84। ठीक है। 90 का 30% कितना होगा? सेम वैसे ही करना है। 90 सबसे पहले लिखेंगे 90 गुणे 30 बटे 100। 3 नीचे 2 जीरो तो ऊपर भी 2 जीरो खत्म कर दो, 1 2 खत्म। अब ऊपर बचा कितना? 9 गुणे 3 लिखेंगे। 9 गुणे 3 बराबर 9 तिया 27 या 3 नेम 27, एक ही बात। 9 तिया 27%। देखो 1150 का 10% निकल के आया इतना 115%। 700 का 12% कितना होगा? 700 का 12% होगा 84। 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% 27 होगा।
चलो अगर आज बुधवार है तो 160 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज बुधवार है तो 160 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी कभी दिन दिए हों और पूछा हो इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो इसमें बता दिया है कि आज बुधवार है, आज से 160 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सप्ताह हफ्ता 7 दिन का होता है, तो हमेशा दिए हुए दिनों में से जो दिनों की संख्या दी हुई है उसमें 7 से भाग कर देंगे। जितना शेष पल बचेगा उतने ही दिनों को बुधवार के आगे जो भी दिन दिया होता है उसके आगे ऐड कर देते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। तो 160 7 का होता है हफ्ता, तो 7 से करेंगे भाग, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, उतारा लिया 0। जब तक यहाँ संख्याएं खत्म ना हो जाए तब तक काटो, नीचे बाद में जितना शेष बचे। ये नहीं कि पॉइंट नहीं लगा सकते हो इसमें, ठीक है। 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना 6 बचा। अब ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा दो यहाँ 0 बढ़ा दो ना, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ 0 बचा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ उतार लिया था। अब तो वहाँ कोई संख्या नहीं है तो उतारेंगे कहाँ से। अब जो भी शेष बचेगा उतने दिन जोड़ देंगे। बुधवार के बाद 6 दिन जोड़ेंगे, ऐसे करके बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऐसे जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले है बुधवार, ठीक, इसके बाद में ही पूछा है, ठीक, इसको नीचे लाइन कर देंगे। इसके बाद में पूछा है 6 दिन, तो 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। लिखो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर आएगा शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर मंगलवार। बुधवार के बाद 6 दिन जोड़ लिए। देखो इधर शेष पर जितना बचा उतने दिन लिख देने बुधवार के बाद। तो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, 1 2 3 4 5 6। बुधवार के बाद 160 दिन बाद मंगलवार आएगा। मंगलवार, बुधवार प्लस 6 दिन, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी दोस्त नवोदय विद्यालय के हैं सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना एक बार।